दो प्रकार हम देखते हैं, एक बाह्य जीवन और एक आंतरिक जीवन। बाह्य जीवन आंतरिक जीवन को प्रभावित करता है और आंतरिक जीवन का प्रभाव बाह्य जीवन के ऊपर पड़ता है। कौन व्यक्ति अंतःकरण में कैसी भावना से युक्त रहता है, तो उसके व्यवहार को देखकर कुछ कुछ हम जानते हैं। और कोई व्यक्ति बाहर से कैसे व्यवहार करता है, उस व्यवहार को देखकर हम अनुमान कर सकते हैं, संभावना कर सकते हैं इसका अंतःकरण कैसा है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कैसे विचार रखता हो, ये सब हमको ज्ञान हो सकता है। सामान्य रूप से व्यवहार कुशलता बहुत आवश्यक हो जाता है मनुष्य के लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, ये अति महत्वपूर्ण बिंदु है। हम कितने घंटे ध्यान करते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं, कितना हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, कितनी अविद्या हमने नष्ट कर दी है, वो सब एक तरफ होता है। और दूसरी तरफ होता है हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार कैसे है दूसरों के साथ। व्यवहार के आधार पर हम ये निश्चय करते हैं, जानते हैं कि हमारा आध्यात्मिक स्तर कहाँ पर है, वो भी पता चलता। सांख्य दर्शन में जैसे कल हमने अध्ययन किया, सूत्र बताया बहुवेर योगे रागादि भी कुमारी संखवत। बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों में तो राग द्वेष होता ही है। तो विवेकी व्यक्ति यदि बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ेगा, और कैसे लोग, राग द्वेष वाले लोगों से जुड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आवाज होगी। आवाज होगी मतलब टकराव होगा, विरोध होगा, प्रतिकूलता है। और अगला सूत्र क्या बताया, द्वाभ्याम अपि तथैव। दो से भी यदि व्यवहार करेगा ऐसे होगा। तो क्या हर व्यक्ति अकेले अकेले रहे? जो भी विवेक को प्राप्त करना चाहता है, सारे व्यक्ति अकेले अकेले रहे, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसमें दो बातें हमको ध्यान देने योग्य है। अब कोई व्यक्ति गृहस्थ में, बड़ी समस्या हो जाती है गृहस्थ में, परिवार में, पति है अलग विचार के, पत्नी अलग विचार के, फिर कैसे मिलता? पति की इच्छा होती है कि मैं यज्ञ में जाऊं, सत्संग करूं, घर में हमारे साधु संत विद्वान आए, पत्नी सीधा सीधा कह देती है मैं खाना नहीं खिलाऊंगी। आप बुलाते हो तो होटल से मंगाकर खिला देना अपने बाबा को। तो पति बेचारा क्या करे, साधु को घर बुलाया और होटल से भोजन मंगाया, ये तो नहीं होगा। राने साधु तो होटल का खाते भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे? कहीं कहीं उल्टा भी होता है। माताओं में श्रद्धा, भावना, दया, करुणा अधिक होती है, वो अधिक चाहते हैं
पति पसंद नहीं करते, दोनों के विवाह में विचार में मतभेद हो गया। पति पत्नी तो एक उपलक्षण है, बेटा कुछ चाहता है, बाप कुछ चाहता है, माता पिता वृद्ध हो गए, उनकी अलग इच्छा है, बेटे की अलग इच्छा नहीं। बेटा कहता है ये ठीक है, माता पिता ठीक। एक सज्जन ने पूछा कि माँ जो है तम्बाकू खा रही है, अब तम्बाकू मना करने पर कहते नहीं, मैं तो बचपन से खा रही हूँ, पागल हो जाऊंगे, मेरा दिमाग काम नहीं करता, क्या करें, तम्बाकू देना मना है। माता जी है, क्या करें। ऐसे अनेक बार व्यक्ति के सामने धर्म संकट जैसे लगता है, ये करो तो अधर्म होता है, ये करो तो एक तरफ इस प्रकार अधर्म, एक तरफ दूसरे प्रकार। अनेक व्यक्ति ऐसे बता कि सास ससुर आकर कहते हैं कि हमको मछली चाहिए खाने, अरे यार समाज के पक्के हैं, हम दुखी होते हैं सास ससुर, अब इस कारण से झगड़ा भी हो सकता, क्या करें। व्यवहार कला अति आवश्यक है, कैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। समझ में आ रही ललिता जी, दूसरे व्यक्ति कैसे कहे क्या करे, हमारी बात ठीक है, हमारी बात उचित है, हमारी बात शास्त्र सम्मत है, फिर भी ऐसी स्थिति हो जाती है, क्या करें। मौन रहने से थोड़ी चलेगा, वो तो कहेंगे मुझे मांस चाहिए, आज लाओ, कहेंगे अभी जाकर बाजार से लाओ, क्या करोगे, मौन काम नहीं है। व्यवहार की कला व्यक्ति को आना चाहिए, और जो व्यक्ति जितना व्यवहार कुशल होता है वो बाहर में भी अच्छा प्राप्त करेगा और अंदर से भी उसके साधन में उन्नति होगी। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जानते हैं सज्जन पहले शाकाहारी थे, जैसे सत्संग में आए तो उनके सत्संग में बताया गया प्याज लहसुन तो बीजों को नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा बीज का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो वेद पाठ करते हैं तो उनको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और वो कहा मैं नहीं खाऊंगा। अब रोज खाते थे, जब पता चला अब कह नहीं खाऊंगा, अब परिवार में बाकी सब खाते हैं, और जो लोग खाते हैं उनको छोड़ना बड़ा कठिन है, उनको उसी से उनको स्वादिष्ट लगता है। और रसन को रसुन जो है लहसुन, संस्कृत में उसका नाम है रसोन। रसोन का अर्थ तो उसमें केवल एक रस की कमी है। रस कितने होते हैं? 6, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त। 6 में से लहसुन में केवल एक रस नहीं है, बाकी 5 रस है। अब उसको जो प्याज लहसुन को खाते हैं उसका छोंक लगाते हैं, प्याज लहसुन को पीस कर सब्जी में डालते हैं, उनको बहुत टेस्ट आता है, उसके बिना खा नहीं सकते। हम बिना मिर्च के, क्या तो मिर्च भी नहीं डालो, प्याज भी नहीं डालो, लहसुन भी मत डालो, गरम मसाला ना डालो, तो सादा बनाए तो उनको लगेगा ये तो खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, उनकी आदत बनी है, क्या करें। उसके बिना उनको लगते नहीं कि ये खाएंगे कैसे। एक सज्जन ऐसे उन्होंने तो पकौड़ी बनाते हैं, बिना प्याज के पकौड़ी बनता ही नहीं, ये अलग बात है, हम लोग नहीं खाते तो हमारे लिए अलग बनाते हैं। इन लोगों के तो ये से आदत है, पकौड़ी और प्याज ना, उसके बिना चलेगा नहीं। पकौड़ी है, समोसे है, और भी जो चीज खाते हैं चिल्ली सॉस डालते हैं,
उसका नाम है चिल्ली सॉस है। चिल्ली का अर्थ मिर्च। अब मैं उसके बाद पता रहता, वो जैसे पता चला उनको कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो अब क्या करें? घर वालों का अगर कहा मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, तो घर वाले ने सीधा कह दिया आपके लिए अलग अपने भोजन बनाएंगे, आपको बनाना था खुद बना कर खाओ। मैं बता रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही भोजन आया तब भात ले लिया और गरम गरम भात और गाय का घी डाल दिया, बहुत सुगंधी है, चीनी मीठा डाल दिया, खा लिया। अब परिवार वालों ने कहा चलो एक दिन तो खा लिया, रोज रोज कैसे खाओगे देखते हैं हम। तो वो रोज ऐसे करे, एक दिन खाया, दूसरी बार सुबह खाया, शाम को खाया, फिर खाया। जो चीज प्याज लहसुन है बिल्कुल खाए नहीं। पिकनिक में भी कहेंगे तो हम सामूहिक में नौकरी करते हैं, तो पिकनिक में जाते हैं, सब लोग जाना ही पड़ेगा। तो वहां गए तो भात ले लिया, उसके साथ दही बना था, दही के साथ खा लिया। रायता बनता, रायता में तो प्याज लहसुन नहीं डालते, तो दही ले लिया, खा लिया। और कभी खीर बनी है, खीर में तो प्याज लहसुन होता नहीं, खीर ले लिया, खा लिया। मिठाई तो होती है, किसी भी पार्टी में जाओ मिठाई हो गई, खीर खा लिया, मिठाई खा लिया। रोटी है, पूड़ी है, खीर पूड़ी खा लिया, नाम ही होता खीर पूड़ी, तो खीर पूड़ी खा लिया और कुछ नहीं खाया। और घर वालों ने देखा ये एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, खाए नहीं, क्या करें? घर वालों को बदलना ही पड़ा। इन्होंने कुछ कहा नहीं, मेरे लिए आप अलग बनाओ, आप लोग मत खाओ, कुछ नहीं कहा। फिर घर वालों ने थोड़ा अलग से बना दिया, कुछ दिन ऐसे चला, फिर धीरे धीरे कुछ महीने के बाद घर वालों ने भी छोड़ दिया। अब वो व्यक्ति यदि कहता कि नहीं प्याज लहसुन आज से घर में आएगा ही नहीं, तो झगड़ा हो जाए। दूसरे की मानसिकता बदलती है, धीरे धीरे बदलती है, उसके लिए हमको कुछ त्याग करना पड़ता है, हमको कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, उसके लिए हमको कुछ दूसरों के उपकार करना पड़ता है। हमने यदि किसी का उपकार किया नहीं और उसको आदेश देने, पालन होगा नहीं, अश्रद्धाएं उत्पन्न होगा। ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाता है, आचार्य के समीप रहता है, आचार्य लोग प्रेम नहीं करते, डांटते हैं। आचार्य का एक नाम है रुद्र, आचार्य का एक नाम है यमाचार्य, मृत्यु। वही यमाचार्य मृत्यु एक ही बात है। वेद मंत्र है आचार्य मृत्यु वरुण, आचार्य को मृत्यु का मारते हैं, फिर भी ब्रह्मचार्य उनकी बात मानता है। क्यों मानता है? उसको लगता है इससे मेरा उपकार होगा। यदि सामने वाला को ये आपने महसूस करा दिया कि ये मेरा हितैषी है, बस आपका काम हो गया। आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे, किसी व्यक्ति के मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको दूसरे व्यक्ति श्रद्धा करें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब वेद मंत्र की व्याख्या करोगे, वैदिक सिद्धांत बताओगे और श्रद्धा कर देते तो अच्छी बात। हम जब दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, ये बात मैं बार बार बता चुका हूं, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत करता है और वास्तव में गलत है, हमारी बात ठीक है, सही है, लेकिन वो मानता नहीं है, तो हमारे अंदर उनके प्रति कैसी भावना उत्पन्न होती? करुणा की भावना होती है या आक्रोश की भावना होती? यही गड़बड़ है। यदि हमारे अंदर आक्रोश उत्पन्न होता है तभी हमारी कमी।
व्यक्ति तो गलती करेंगे, हम उस गलती को नहीं करते, हम और 50 गलती करते। जो गलती वो कर रहा है वो गलती हम नहीं करते, दूसरी गलती तो हम करते हैं ना। उस गलती में हम क्या भाव रखते हैं? दूसरे मेरे ऊपर आक्रोश करे, बरस जाए, या दूसरे व्यक्ति उसको क्षमा कर दे, सहन कर दे। हम अपने हाथ से कुछ गिर गया, कांच का गिलास टूट गया, तो क्या सोचते हैं? ना, हाथ से छूट गया, गिर गया, और दूसरे के हाथ से गिर जाए तो कहते इन्होंने तोड़ दिया। अब कोई कहता कि मैंने तोड़ दिया, मैंने जब होगा मेरे हाथ से छूट गया, गिलास गिर गया। जब दूसरा होगा उन्होंने गिलास को तोड़ दिया। दोनों वाक्य में अंतर पता चला हिंदी में। तो उन्होंने तो तोड़ दिया और मैंने नहीं तोड़ा, गिलास टूट गया। तो ये भावना रहती है। सब लोग यदि सही करे तो मुक्ति में जाने की क्या जरूरत है? सब लोग ठीक ठीक काम करेंगे, परिवार में सब अच्छे हो गए तो परिवार कोई छोड़ेगा क्या? तब दूसरे लोग गलत करते तो वो हमारे लिए कल्याणकारक है। क्या कल्याण है? उसको देखकर हमको सीखना है कि संसार में तो ऐसे लोग होंगे। तो संसार रहने का जगह नहीं है, कहाँ आना रहना है। मुक्ति में जाओ, और मुक्ति में नहीं गए तो दंड भोगो। लोग झूठा आरोप लगाएंगे, आप कहोगे मैंने कुछ गलती की नहीं, ना करो, झूठा आरोप लगे। मुक्ति में झूठा आरोप नहीं लगेगा, संसार में तो लगेगा। लोग ईश्वर को गाली देते, आपको क्यों छोड़ेंगे? और लोग अच्छे बन जाए, भाई ईश्वर रोज समझाता है, तब भी लोग अच्छे नहीं बन रहे, आप और हमसे कैसे हो जाएंगे? ये तो आपको मोटे समाधान मतलब। दूसरी बात है हमारे आंतरिक भावना को बदलनी। जैसे मेरे हाथ से छूट जाए तो मैं अपने ऊपर गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, आक्रोश नहीं करता। मेरे से 50 गलती होती है, उन गलतियों के प्रति कोई आक्रोश करे, मैं आक्रोश करूं, नहीं होता। साधु संत विद्वान योगी अपने गलती के प्रति बहुत आक्रोश होते हैं और दूसरे के गलती के प्रति बहुत उदार होते हैं। महर्षि दयानंद के सामने अमित चंद जी आए, वो वैश्यासक्त थे और लोगों ने उनको बताया महर्षि दयानंद को ये वैश्यासक्त है, भजन तो बढ़िया गाते हैं लेकिन वैश्यासक्त, शराबी पीते होंगे। लेकिन महर्षि दयानंद ने मना नहीं किया, भजन गाया। भजन गाने के बाद उनको कहा तो है तो हीरा, कीचड़ में पड़ा। सुना था? तो जो व्यक्ति गलती करता है तो आपको हीरा जैसे लगता है? नहीं लगता है ना, तो आप सुधार नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद जी भी एक योगी महापुरुष मनुष्य, वो भी कह सकते थे तुम वैसे सकते हो, क्या भजन गाओगे? हमारे सामने सोच कर देखो, कोई वैश्यासक्त व्यक्ति आ जाए, शराबी आ जाए और मंच हमारा प्रवचन हमारा होगा और वो कहेगा मैं एक भजन गाऊंगा, तो हम उसको हाँ कहेंगे? हमको क्या दिखेगा? उसका भजन नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? वो वैश्यासक्त है। तो हम दूसरों के प्रति कैसी भावना रखते हैं, ऋषि कैसी भावना रखते हैं? तो सुधार करने के लिए पहले सबके अंदर हीरा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है। श्लोक आता है अमंत्रम अक्षरम नास्ते नास्ते मूलम अनुसदम अयोग्य पुरुष नास्ते योजकस्तत्र दुर्लभ। कोई अक्षर नहीं है जिसके ऊपर कोई महल मंत्र ना हो, कोई जड़ी बूटी नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं है। कोई भी पौधा उखाड़ो उसमें कोई ना कोई औषधीय गुण है।
आदमी एक भी नहीं है जो उसको आप कह रही पूरा अयोग्य है, लेकिन योजक व्यक्ति दुर्लभ होता है। हम उसके अंदर क्या हीरा है वो देख नहीं पाते। हम देखेंगे कि भाई ब्रह्मचारी हो तो ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है, कौन मना करता। दूसरे का सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो उसके अंदर जो योग्यता है, अपनी योग्यता है, उसकी योग्यता को और बढ़ाए। तो हमको सबके अंदर ऐसे देखना है। तो महर्षि ऋषि जो होते हैं वो पहले विशेषता को देखते हैं, दोष को बाद में देखते हैं। पहले ये नहीं कहा तू कीचड़ में पड़ा, मैंने क्या कहा तू है तो हीरा। तो पहले दूसरे के गुण को देखो, कितने गुण है, ये उपाय आता है। आप उनको कहेंगे देखो आप में ये अच्छा गुण है, ये अच्छा गुण है, ये अच्छा गुण है, ये अच्छा गुण है, और ये एक थोड़ी सी कमी है, इसको हटा दो तो आप और अच्छा हो जाएंगे। कैसे लगेगा उसको? और सीधा जाकर ठोक दें कि तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, तब तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। छोटी छोटी बातें बात। पत्नी कहते हैं लाल रंग के टॉर्च फिल्म चाहिए, करने चाहिए, पति कहता नहीं नहीं लाल तो बहुत भड़कीला रंग है, स्मूथ चाहिए, स्काई कलर, आकाश रंग। अब इतने में झगड़ा हो जाए। तो छोटी छोटी बातों पर नहीं, पहले देखना है इस इससे हानि क्या होगी और कितनी हानि होगी। बहुत बड़ी हानि हो रही है और एकदम से अगर खराब हो रहा है तब हम तो तुरंत रोकना पड़ेगा। हानि कम है। अब जैसे पर्दा चाहे आप लाल रंग का लगाओ चाहे नीले रंग का लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? नीले रंग वाला तक लोग हमारे घर में आते हैं, देखेंगे लाल लाल लगा, लाल तो डेंजर होता, इसने लाल नहीं लगेगा। भाई डेंजर होता है, घर में पर्दा लगाने से क्या डेंजर हो जाएगा? कुछ नहीं। अब दूसरा कहता है नहीं नीला लगा, ठीक है नीला लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दो ब्रह्मचारी, चार ब्रह्मचारी एक कमरे में रहते हैं, एक कहता खिड़की खुला रखो, एक कहता खिड़की बंद करो। खिड़की खुला करे तो उसको ठंड लगता, दूसरा कहता मुझे तो गर्मी लगता। अब सावन जी अभी भी पंखा चलाकर सोते हैं। दिसंबर के महीना है, यहाँ ठंड कम है, फिर भी इतना तो कम नहीं है जो पंखा चलाना पड़े। गर्मी तो है नहीं, ठंडा वाला ना हो, गर्मी तो नहीं है ना है। अब चलाते अब कोई व्यक्ति है तो कहेगा ऐसे पंखा कैसे चलाओ, तो फिर में झगड़ा होगा। ठीक है पंखा चलाता है थोड़ा और कंबल ओढ़ कर सो जा, चाहे तो व्यक्ति समझ लेना, अपना मान ले तो कोई दोष नहीं होता। जैसे मेरे हाथ से दाहिने हाथ से कुछ गिर गया तो बाएं हाथ उसको दंड देता है क्या? नहीं देता। ऐसे परिवार हो, संस्था हो, चाहे भले हमारा नौकर हो, उस नौकर को महर्षि दयानंद ने कहा शरीर के अंग के तुल्य मानो। जैसे अंग की रक्षा हम करते हैं, इस नौकर, अब नौकर से गलती हो गई तो हो गई, भविष्य में ना करे उसके लिए तो कहना पड़ेगा। लेकिन जो हो गई नौकरी और क्या गलती हो गई तो क्या करे, उसको तो इतना ही सहन करे। दूसरी बात है कहकर इसको पूरा करते हैं, कोई भी व्यक्ति गलत करता है उसके अंदर एक आत्मा है और अंतःकरण है, बाहर शरीर है। गलती तो शरीर से वाणी से होती, मन से तो क्या गलती हमको पता नहीं। और आत्मा सब एक समान है। तो पहले तो हम समझे कि वो भी मेरे जैसे ही एक आत्मा, गलत करने वाला भी मेरे जैसे ही एक आत्मा है। तो गलती क्यों करता है?
क्योंकि उसके बुद्धि में ऐसे, शराब पीने वाला क्यों शराब पीता? उसकी बुद्धि है, तो उसकी बुद्धि को बदलने के लिए प्रयत्न कर। महर्षि दयानंद ने किसी मंदिर को तोड़ा नहीं, कहा बुद्धि से हटाओ। बुद्धि से यदि हटा दिए कि मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान तो सब जगह है, अपने हृदय में है, बुद्धि बदल गई, मंदिर तोड़ने की आवश्यकता नहीं, खुद ध्यान करेगा। अब हम आत्मा को ही गलत मानते हैं। ये व्यक्ति खराब मतलब पूरा खराब, शरीर भी खराब, मन में खराब, बुद्धि में खराब, आत्मा को भी मानते हैं। जबकि उस आत्मा में, हम आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और वो भी एक आत्मा है, वो भी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। हम उसको यदि प्रतिपादित कर दें कि ये सुखदायी है, ये दुखदायी, नहीं भी हो सकता। वो किसी का संस्कार ही ऐसे, हम चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं, गारंटी नहीं है। कोई भी महापुरुष